24,383 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी थी 30.64%, 34 डेथ थी। और दिल्ली में जो बेड्स ऑक्यूपाइड थे 2529, 2429 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, 13,000 बेड खाली हैं। और कल दिल्ली में केसेज जो थे परसों के मुकाबले में 4,000 साढ़े 4,000 कम आए हैं। और आज का जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी लग रहा है कि 4,000 और कम होंगे। आज की डाटा जो शाम तक रिलीज होगा। सर कल टेस्ट भी कम हुए थे क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो पिछले दिन के मुकाबले ज़्यादा थी। नहीं, टेस्ट का तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे अगर बीमारी कम होगी तो लोग जिनकी तबीयत ख़राब नहीं है टेस्ट कराने नहीं आएंगे, तो टेस्ट का तो थोड़ा सा फ़र्क तो इसलिए पड़ता है। और हमारे दिल्ली के अंदर कभी भी आप देखेंगे ना टेस्ट 60,000 से लेकर 1 लाख के बीच में चल रहे हैं, उससे नीचे कभी नहीं जा रहे। सर लेकिन जो कल का आंकड़ा है उसमें 30% से ज़्यादा संक्रमण दर है जो कि हाईएस्ट है। टेस्ट जबकि कम हुए तो क्यों ये ना माना जाए कि टेस्ट कम कर दिए आपने इसलिए नहीं, टेस्ट हमने कोई कम नहीं किए हैं। केंद्र सरकार ने जो प्रोटोकॉल किया है जी। अब पहले हम क्या था कि भाई जगह जगह लोगों को रोक रोक के भी कर रहे थे, वो सारे नेगेटिव ही आते थे, तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी थोड़ी कम हो सकती है। बट अब उन्होंने कहा है कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं और जो सिम्टोमेटिक है उनके टेस्ट करें, सबका टेस्ट किया जा रहा है जो भी टेस्ट कराने के लिए आ रहा है। सर जिन लोगों की मृत्यु हुई थी कोविड के दौरान उनको जो कंपनसेशन देने की बात हुई थी और बाद में मामला कोर्ट तक भी पहुंचा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर के देना था। डीडीएमए ने जो डायरेक्शंस दिए हैं सर, फ्रेश डायरेक्शंस, उसके बारे में क्या कहना है और क्या देखिए दिल्ली सरकार ने अपना जो डिक्लेयर किया था कंपनसेशन ऑलमोस्ट सभी लोगों को दे दिया है और दिल्ली सरकार कमिटेड है देगा। केंद्र सरकार का भी उसके बारे में पता चलता है। सर कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ लोग घर पर भी टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या नियम है? उनका आंकड़ा नहीं आ पाएगा टेस्ट किट से घर पर भी? नहीं, उसके लिए भी ना जो ICMR ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं और उसके लिए पूरा प्रोविजन किया गया है उसके अंदर। तो क्या वो हेल्थ बुलेटिन में आपके जुड़े? बिल्कुल जुड़ जाते हैं। कहीं से भी कोई प्राइवेट में करता है, सरकारी में करता है, किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में करता है, तो सारे जुड़ते हैं वो, उसके अंदर कोई भी नहीं बचता। सर टेस्टिंग अभी इसी तरह से रहेगी? कल 70,000 के आसपास हुई है। देखो मुझे क्या लगता है, देखो जैसे जैसे अगर केस कम होंगे तो टेस्टिंग भी कम होगी, केस बढ़ेंगे तो टेस्टिंग भी बढ़ेगी। भाई जो लोगों को तबीयत ख़राब है, बुखार है, खांसी है, जुकाम, वो टेस्ट कराने आते हैं ना एकदम से, तो तब बढ़ता है। अब ऐसा लग रहा है, देखो मैंने आपको कई दिन से बता रहा था मैं कि हमारे पिछले अब 5 या 6 दिन हो गए हैं जो हॉस्पिटल एडमिशन है स्टेगनेंट हो गए हैं। तो वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि भाई जब स्टेगनेंट हो गए, बढ़ नहीं रहे हैं। पहले एकदम से तेज़ी से बढ़ रहे, दुगने तिगने चौगुने 4 गुने हो रहे थे, तो वो बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो वो एडवांस इंडिकेटर है कि इसका मतलब दिल्ली में केस कम हो रहे हैं। सर हॉस्पिटल्स की कैसी स्थिति है सर अभी? हॉस्पिटल्स में 85% के आसपास बेड खाली हैं और 15-16%। आज आप जो कह रहे हैं 4,000 और कम आएंगे, मतलब 20,000 के आसपास के चाहिए? हाँ, लगभग 4,000 और कम हो जाएंगे। टेस्ट कितने हुए सर इनमें? अभी कंपाइल कर रहे हैं पर अंदाजा बता रहा हूँ मैं। और सर आपने जैसा कहा कि अब एक तरह से जो केसेस हैं वो लगातार खासतौर पर हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो लगातार बराबर बना हुआ है, उतना उससे बढ़ नहीं रहा लगातार। हाँ जी, ये भी माने कि हम पीक पर हैं और अब ढलान शुरू होगी? बिल्कुल मान सकते हैं कि पीक दिल्ली के अंदर मैंने कहा ही था, तो पीक तो आ चुकी है। अब ढलान कब स्टार्ट होता है लग भी रहा है। देखो कल भी कम थे, कल से आज 4,000 कम है, आज शाम को जाएगा वो 4,000 फिर से कम होंगे, तो लग रहा है थोड़ा डाउन जा रहा है। थैंक यू सर रेस्ट्रिक्शंस अगर आपने बोला था कि अगर अभी थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी देखो अभी डाउन होने स्टार्ट हुए हैं, 28,000 से 24,000 पे आए, आज शाम तक 20,000 के आसपास आएंगे। मतलब थोड़ा 15,000 या उससे नीचे आने दो, थोड़ा सा देखते हैं। थैंक यू।